कितने वादे आपने जनता के पूरे किए? जी 100 में से 90% तो हुई होगी कम से कम। शिक्षा के स्तर में आप बता रही हो, तो शिक्षा के स्तर में आपने क्या काम किया? हमारी ग्राम पंचायत के एक स्कूल की बाउंड्री खराब हो रही थी, जर्जर से ठीक करवाया पहले। और इसके अलावा नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका निरालो राजस्थान पर। मैं राकेश कुमार और आज जुड़ चुका हूं आपके साथ दौसा जिले के सिकरा विधानसभा क्षेत्र के नामनेर गांव से। नामनेर गांव एक ऐसा गांव जहां SC ST का समुदाय बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ की सरपंच हमारे साथ जुड़ चुकी है, मोनिका बेरवा जी। मोनिका बेरवा जी, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपका राजनीति में आने का सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या रहा आपका? मेरी ग्राम पंचायत का विकास। आपका मुख्य कारण, आप अपने ग्राम पंचायत के विकास को लेकर आप सरपंच बनी। जी हाँ। सरपंच बनने के आप सरपंच जब चुनाव आए, आपने जनता के बीच में जाके वादे किए। कितने वादे आपने जनता के पूरे किए? जी 100 में से 90% तो हुई हुए होंगे कम से कम। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपने जब आप चुनाव आए थे, आप जनता के बीच में गई, उनसे आपने वादे किए होंगे सफाई व्यवस्था को लेकर, जो भी ग्रामीण स्तर में जो भी विकास की बातें आती है, उन चीज़ों में आपने 90% जो कार्य है लगभग पूरा किया आपने। हाँ 90% तक तो हो गए कम से कम। जब आप सरपंच बनी तो मुख्य रूप से आपने आपका सबसे पहला काम क्या रहा था? कौन सा काम आपको मिला आपकी पंचायत के लिए? हम पंचायत के लिए शिक्षा क्षेत्र में मिला। शिक्षा के स्तर में आप बता रही हो, तो शिक्षा के स्तर में आपने क्या काम किया? हमारी ग्राम पंचायत के एक स्कूल की बाउंड्री वो खराब हो रही थी, जर्जर से ठीक करवाया पहले। और इसके अलावा और स्कूलों में कमरे बनवाए, टॉयलेट बनवाए। मतलब स्कूल की शिक्षा के स्तर में आप बता रहे हो कि शिक्षा के स्तर में मैंने काम किया है। स्कूल की बाउंड्री है, सार्वजनिक शौचालय है और स्कूल के कमरे वगैरह, मैंने अपने विकास का काम, आप ये बताना चाहती हो? हाँ जी, और खेल मैदान भी बनवाया। बच्चों के लिए खेल मैदान की व्यवस्था पहले थी है, नहीं। अब आपके कार्यकाल में वो बनी है? हाँ हमने बनवाई हमारे कार्यकाल में। और ऐसा आप वर्तमान में सरपंच हो, आपका क्या मुख्य विजन रहा? आपने मतलब क्या क्या आपने आपकी पंचायत के लिए और इसके अलावा क्या क्या विकास के काम कराए? विकास तो इधर कई जगह रास्ते नहीं थे, रास्ते ठीक करवाए, रोड निकलवाए। और हमारे गांव में अंधेरा रहता था, लाइटें लगवाई। और हमने 100 से भी ज़्यादा कम से कम पशु बाड़ा बंदी जिनको ज़रूरतमंदों को दिलवाई। मतलब 100 से ज्यादा जो जरूरतमंद लोग, उनको पशुबाड़ा बन दिया पता नहीं। जी हाँ। जी हाँ। इसके अलावा योजना भी दिलवाई। मतलब सरपंच का मुख्य रूप से काम क्या होता है सरपंच का? गांव का विकास का ही होता है। क्या क्या विकास होता है उसके अंदर, क्या क्या आते हैं? गांव में साफ सफाई और मतलब जो भी गांव की समस्या है वो सोल्व करना है। जो भी मुख्य रूप से जो छोटी बड़ी समस्या होती है गांव में, पानी से लेकर शिक्षा तक, स्वास्थ्य से लेकर हॉस्पिटलों के हालात, इन चीज़ों में आप लगातार काम कर रही हो, अब भी कर पाएंगे? सब बढ़िया काम हो रहा है इस टाइम पे। मैं आपसे ये चीज़ जानने की कोशिश करूंगा, सरकार की योजनाएं होती है, आपने अभी देख लो आपके क्षेत्र में PM आवास योजना है सरकार की, तो आपने किन किन लोगों को आपने ये PM आवास योजना का, क्या आपने जनता तक ये लाभ पहुंचाया? इन योजनाओं के बारे में आपकी जनता को बताया आपने? सरकार से जो भी योजना आ रही है हमारी ग्राम पंचायत में सब हमारी जनता तक पहुंच रही है। आप मतलब प्रयास करती हो पहुंचाने के लिए? जरूरी नहीं है कि एक योजना सरकार की, कई सारी बहुत योजनाएं होती है, आप लगातार ग्रामवासियों को ये बताती रहती है कि ये योजना है, आप इनका लाभ उठाओ, बताते हो आप ये सब कुछ? हर योजना हमारे ग्राम पंचायत में हर हर घर में पहुंच रही है। हर घर में जो भी आप, मतलब मैं मुख्य रूप से आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि जो भी योजनाएं आती है, क्या आप जनता के बीच में जाती हो चीजें बताने के लिए? आप हाँ जाते जाते हम मीटिंग करते हैं, मीटिंग में सब आते हैं और हर सब सुनवाई करती हो? पूरे लाभ, हाँ हर लाभ को बताते हैं हम। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो भी योजनाएं से लेकर धरातल पर जो भी विकास के काम होते हैं, जनता की आप जन सुनवाई करते हो, मीटिंग करते हो, उनमें आप जनता को ये चीजें, योजनाओं के बारे में आप जानकारी देते हो। हाँ। इसके अलावा मैं आपके यहाँ की नामनेर क्षेत्र की बात करूँ तो ग्रामीण स्तर में देखा जाए तो पानी की व्यवस्था, पानी की समस्या लगातार बनी रहती है, तो आपने क्या ठोस कदम उठाए पानी की समस्या को लेकर?
आपने क्या कदम उठाए आपकी गाँव की जनता के लिए? हमने पानी की समस्या को लेकर एकल पॉइंट बनवाए इधर, और जगह जगह पानी के कुंडे टंकियां बनवाए ताकि जनता तक पानी पहुंच सके। मतलब आपका मानना है कि आपने एकल पॉइंट का निर्माण करवाया और आप ये चाहते हो कि जनता तक हर घर योजना के तहत वो योजना जुड़े। हाँ, हर घर में पानी पहुंचे। मैं मतलब सरकार की जो पीएम किसान योजना है, आपने क्या यहाँ के जो भी कई किसान आपके साथ आपके पास आते भी होंगे कोई डॉक्यूमेंट वगैरह सब पे साइन करवाने के लिए, तो आप किसानों को इन योजनाओं के बारे में बताते, किसान योजना के बारे में, जो भी तारबंदी योजना है इनके बारे में आप लोगों तक संदेश देते हो? हाँ, देते हैं। क्या क्या भी चीज़ें बताते हो आप उनको? जो भी हम उनको खुल के बताते हैं ताकि वो लाभ उठा सके। मतलब आपका मानना है कि जो भी योजनाएं चाहे नई हो चाहे पुरानी योजना हो, मतलब जनता तक वो लाभ उनको पहुंचे। हाँ, पहुंचे। और आपके मैं स्वास्थ्य के स्तर में बात करूँ तो स्वास्थ्य के स्तर के क्या हालात है आपके हॉस्पिटल के? आपने क्या इन चीज़ों में ध्यान दिया स्वास्थ्य के स्तर में? स्वास्थ्य के स्तर पे हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल बढ़िया है, मतलब रोज डॉक्टर भी आते हैं। जैसे पब्लिक रोज पहले दूर जाना पड़ता था, दूर नहीं जाना पड़ता। और पशु चिकित्सालय भी है, मतलब अच्छी व्यवस्था है हमारे गांव में। दोस्तों, ये थी सरपंच महोदया नामने विधानसभा क्षेत्र की मोनिका बेरवा जी। हमने इनसे चर्चा की, जो भी धरातल पर भी जो भी विकास काम होते हैं उन्होंने करवाए, जनता तक इन्होंने जो भी सरकार की योजनाएं होती है पीएम आवास से लेकर वृद्धावस्था पेंशन हो गई, किसानों के लिए जो भी योजनाएं आती है छोटी बड़ी, वो योजना इन्होंने आम जन लोग नागरिक होते हैं इनके यहाँ के, ये जाकर यहाँ के जन सुनवाई करती है, मीटिंग लेती है, वो जनता तक वो लाभ इनको इनकी कोशिश रहती है कि सरकार की योजनाएं हो, वो लाभ जनता तक पहुँचे। दोस्तों, और ऐसे अपडेट हम आपको और बताते रहेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद। मैं राकेश कुमार, निराला राजस्थान के साथ, राम राम सा।